नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक नहीं करीबन-करीबन 10 कंपनीज़ के बारे में, जो आपको नए सालों में नए साल मतलब कौन-सा साल आने वाला है? 2023। तो 2023 में आपको एक नया साल आने वाला है, तो उस सालों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आपको पोर्टफोलियो को और भी सिक्योर करना चाहते हैं और उसीलिए आपको कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो आपके साथ में टॉप 10 कंपनीज़ लेके आया हूँ और वो कंपनी टोटली देखा जाए तो एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है और एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड इसका प्रीवियस डेटा सब कुछ बेस्ट है। तो उसी से 10 कंपनी आपके साथ में शेयर करूँगा, जिसके बारे में आप भी राय दे सकते हैं और इस कंपनी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे सबसे पहले मैं बता दूं, 2023 मतलब 2023 ये जो नया साल आने वाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस इतने टाइम तक 2 साल तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप जुड़े रहेंगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के 10 कंपनी के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं आज जिस 10 कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टोटली ब्लू चिप कॉम स्टॉक है। यहाँ पे ब्लू चिप का मतलब क्या होते हैं? बड़े-बड़े जितने सारे लोग स्टॉक मार्केट में बहुत दिनों से पहले हैं, उसको पता है। इतने सारे नए प्लेयर्स आए हुए हैं, जितने सारे जितने सारे नए-नए इन्वेस्टर आए हैं, उसके लिए इस पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखना होता है। देखिए 2-3 कैटेगरीज़ के स्टॉक होते हैं। एक ब्लू चिप टाइप होते हैं, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक माइक्रो कैप। तो इस तरीके से बहुत सारे कैटेगरीज़ के स्टॉक होते हैं। तो ब्लू चिप टाइप कंपनी मतलब जिसका डेफिनेशन क्या है? आप देख लीजिए, शेयर ऑफ लार्ज एंड रेप्यूटेबल कंपनीज़। इसका मतलब जो लार्ज कैप टाइप कंपनी है, साथ ही साथ रेप्यूटेबल कंपनी है। अब देखिए, टिपिकली प्रोसेसिंग ए वेल नोन ब्रांड एंड ए लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ, यहाँ पे देखिए, सक्सेसफुल ऑपरेशंस। इसका मतलब जो कंपनी सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिप्रेजेंट किया, लॉन्ग टर्म के लिए उसको चला के लेके आया और इसका जो मैनेजमेंट टीम है, इसका जो ब्रांड है, इसका जो प्रोडक्ट है, हमेशा वो बेस्ट साबित किया। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको बोला जाता है ब्लू चिप टाइप स्टॉक। तो ब्लू चिप टाइप स्टॉक में आपको 10 कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो डेटा मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इन आप इन्वेस्टोपीडिया इस साइट के ऊपर में इस डेटा को दिखा चुका हूँ, तो मैं थैंकफुल कहूंगा इस तरीके से अच्छा खासा एक मैसेज देने के लिए। तो चलो, वो 10 कंपनियां कौन सा है, तो उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा कंपनी है टाटा ग्रुप के टीसीएस। टीसीएस मतलब आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला कंपनी है। कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए कितना 2500% का रिटर्न दिया। इसका चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लगेगा कि हाँ, कंपनी टोटली अप ट्रेंड में है। अभी कंपनी करेक्शन दे रहा है। कंपनी लॉन्ग टॉप से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो करीबन 15% 20% तक गिर चुके हैं। तो इसी का फायदा उठाना चाहिए। तो और भी मुझे लगता है गिरावट होगा आईटी सेक्टर में। तो थोड़ा सा और भी होल्ड करिए, कभी भी रीबैक दिखे तो इस कंपनी के ऊपर जरूर रिसर्च करके इन्वेस्ट करने के लिए सोचना। तो करीबन 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक कंपनी है। तो दूसरा कंपनी कौन सा है? दूसरा कंपनी का नाम है रिलायंस। तो जो इंडिया के सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला कंपनीज है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप सभी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप कितना है? 16 लाख करोड़। इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी है। 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, वो भी आप देख सकते हैं। 4000% का रिटर्न दिया। देखिए, ये प्राइस मत देखिए, कोई भी कंपनी का प्राइस मत देखिए। आपको अगर सही में ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके ईयरली आप एक्चुअली आप 15 से 20% के ऊपर रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आज मैं जस्ट जिस 10 कंपनी के बारे में बात करूंगा, इस 10 कंपनी के ऊपर निवेश करके आप भूल जाइए। आप इस कंपनी को मतलब दिमाग से हटा दीजिए, तो आपको टेंशन भी नहीं होगा। आपको मल्टीपल का रिटर्न देंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर कंपनी का डूब गया तो। देखिए, पहली बात, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है और इस सारे कंपनीज का मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है और इंडिया के उस सेक्टर से जो-जो कंपनी के बारे में बताऊँगा, वो उस सेक्टर से टॉप में है, नंबर 1 कंपनी है। और साथ ही साथ इस सारे कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ा रिटेल निवेशक का इन्वेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा डीआईएस और एफआईएस के पास
एफपीआईएस, इस तरीके से कैटेगरीज के लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है। तो सोचिए, बड़े प्लेयर्स जिस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? तो मेरे पास तो इस सारे कंपनी का हिस्सेदारी है, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो रिलायंस मेरे सेकंड प्रेफरेंस है। थर्ड प्रेफरेंस है टाटा ग्रुप का, और एक कंपनी जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा कंपनी है राकेश झुनझुनवाला जी का, आज भी उसी के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसी कंपनी के ऊपर है, वो है टाइटन। तो टाइटन के पास आपके पास शेयर है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मुझे बेस्ट कंपनी लगता है। 58,000% का रिटर्न दिया, 58,000%। आज राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने मतलब बिग बुल ऐसे नहीं बना, टाइटन उनको बना दिया। तो इसीलिए उन्होंने कंटिन्यूअसली इसके ऊपर निवेश करते गए, माल बेचते गए, करते गए, माल बेचते गए। आपको लग रहा है कि चलो उन्होंने निवेश कर दिया, भूल गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट में यही तो गलती करते हैं आप। आप क्या करते हैं, एक बार निवेश करके भूल जाते हैं। आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली निवेश करना है, कंटिन्यूअसली। मतलब हर साल में एक-एक बार करके निवेश करके जाना है। अगर हार मान कर पाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो साल में एक बार ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पोर्टफोलियो जनरेट होगा। आप जब रिटायरमेंट लेंगे 60 60 सालों के बाद, तब आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा खासा बनेगा और अच्छा खासा एक रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 2,20,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद जो बेस्ट कंपनी है वो है एशियन पेंट। इंडिया के नहीं, एशिया के नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 के अंदर आते हैं। इस कंपनी का देखिए 25,000% का कंपनी 25,000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग रहा है। आपको बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन होते हैं, सर अभी इतना गिरावट हुआ, क्या माल उठाऊँ? इतना हाई हो गया, क्या माल उठाऊँ? ऐसे सोचना मत। एज़ ए इन्वेस्टर, अगर किसी किसी ने यहाँ पे सोचा था, तो क्या यहाँ तक गया? तो यहाँ पे सोचा, यहाँ पे सोचा, आप सोचते ही रह जाएँगे। आपको माल कभी भी खरीदारी कर नहीं पाएँगे। तो आपको सोचना नहीं है, आपको जब माल उठाना है, किसी भी प्राइस में माल उठा लीजिए। हाँ, आपको अगर डिस्काउंट में माल दे रहा है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए। इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास बनने वाला है। उसके बाद जो बेस्ट कंपनी है वो है पीडीलाइट। ये भी एक मोनोपोली कंपनी है। ये भी अधिसाब इंडस्ट्रीज में कंपनी मार्केट लीडर है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है 39 टू 40,000% का रिटर्न, 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी एक बेस्ट कंपनी है और उस सेक्टर से लीडर है, और केमिकल इंडस्ट्रीज के भी नाम में जाना जाता है इस कंपनी। उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी एक बेस्ट कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। 6 लाख करोड़ के मार्केट क्या शेयर है। तो बेस्ट से बेस्ट कंपनी में जरूर कहूंगा, उस सेक्टर का नंबर 1 है। तो साथ ही साथ इस कंपनी ने रिटर्न दिया कितना, 1484% के आसपास। उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है एल एंड टी, जो लार्सन एंड टुब्रो। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी शायद दिखेगा, मगर फिर भी 11,000% का रिटर्न दिया। आपको बहुत वोलेटिलिटी दिखेगा, यही आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको चेंजिंग कर दिया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे माल किया, यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे खरीदारी की, यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे किया, यहाँ पे बेचा। तो इस तरीके से करते गए, मगर जो लोग 10 साल 20 साल तक होल्ड किया, तो सोचिए वो लोग आज कितना पैसा कमा चुके हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,90,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँ वो है एचडीएफसी, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सॉरी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। ये भी एक बेस्ट कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। 11,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। एचडीएफसी ग्रुप की ही कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 4,80,000 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर भी कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। उसके बाद है बजाज फाइनेंस, मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, क्योंकि इस ग्रुप का जो मैनेजमेंट टीम है, मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बेस्ट मैनेजमेंट टीम है। कि जिस तरीके से कंपनी को मेंटेन करता है वो देखने के लायक है। 1,10,000% का रिटर्न दिया। सोचिए कितना मल्टी बेगर रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। 3,85,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कितना बड़ा कंपनी है आप सोच सकते हैं। देखिए लोगों के मन में क्या होता है आप जानते हैं। लोग 1 लाख रुपया निवेश तो करेंगे। हर मान के चलिए आपने टारगेट रखा, मैं साल भर में 1 लाख रुपया हर साल में निवेश करूंगा। साल में एक बार ही निवेश करूंगा, 1 लाख ही निवेश करूंगा। कौन सा खरीदारी शेयर खरीदारी करूंगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो पेनी स्टॉक में निवेश कर देते हैं। उसको लगता है कि मुझे बहुत सारा क्वांटिटी मिल जाएगा। क्वांटिटी मिलने से क्या होगा, क्वांटिटी हो और प्राइस हो, दोनों तो एक ही बार में चल रहा है। अगर आपको 6,000 में एक शेयर मिल रहा है और 600 में एक शेयर मिल रहा है, तो वहां पे जितना क्वांटिटी होगा, यहाँ पे तो आप क्वांटिटी के हिसाब से आपको प्राइस तो मिल रहा है ना। मान के चलिए यहाँ पे आप 10 शेयर खरीद सकते थे, यहाँ पे 1 शेयर खरीदारी कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हिसाब के हिसाब देखा जाए तो एक ही हुआ ना। तो आपको देखना है बेस्ट कंपनी, जो आपको एवरेजली 20% के आसपास, 18 से 20%, 15 से 20% आसपास रिटर्न कंटिन्यूसली 10 साल, 15 साल, 20 साल में दे चुके हैं। तो और ऑटो इंडस्ट्री से और एक कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो मेरे फेवरेट कंपनी है, वो है मारुति सुजुकी।
आप कहेंगे सर मारुति सुजुकी इतने बड़े हाई प्राइस में कहाँ से खरीदारी करूँ? तो इससे अच्छा होता तो मैं टाटा मोटर्स खरीदारी कर लूँ। इससे अच्छा है तो और भी बहुत सारे ऑटो सेक्टर है, वहाँ पे खरीदारी कर लूँ। तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि मारुति का जो मैनेजमेंट टीम है, मुझे वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट टीम लगता है। तो आपका कहना है सर कि टाटा ग्रुप के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं है? देखिए टाटा ग्रुप ऑब्वियसली ट्रस्टेड है। फिर भी इस कंपनी का मार्केट कैप और इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, इस कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और माने मारुति का जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, मारुति जिस तरीके से बिजनेस करते हैं, बाकी कंपनी उस तरीके से थिंकिंग से नहीं सोचते हैं। हाँ, टाटा ग्रुप भी सोचते हैं मगर टाटा ग्रुप सोचना थोड़ा-सा मारुति से बहुत मतलब पीछे है अभी। अभी इसको टक्कर दे पाए तभी उसको सोचा जाएगा। तो फिलहाल के लिए मारुति बेस्ट कंपनी है, 4,500 करोड़ के आसपास है। तो ये था टॉप 10 कंपनीज़। तो आपके पास कौन-सा कंपनी है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरे पास ये सारे कंपनीज़ के शेयर हैं और मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर जब भी चाहे निवेश करता रहता हूँ क्योंकि मुझे एक सिक्योर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैं हर मंथ 20% का निवेश करके जाता हूँ, तो उनमें से 5% मैं रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ। इतना रिस्क है जहाँ पे अगर पैसा डूब भी जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी जो 15% है उनमें से 10% मैं इस तरीके से ब्लू चिप टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश करता हूँ और बाकी जो बचे हुए 5% मैं छोटा सा मिड कैप स्मॉल कैप टाइप में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है। आपका स्ट्रेटेजी किस तरीके से जरूर कमेंट करना और मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।